देवघर पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राजकीय बैद्यनाथ महोत्सव का सुंदर आगाज राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार, दुमका सांसद नलिन सोरेन, विधायक सुरेश पासवान, सारठ विधायक उदय शंकर सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष किरण कुमारी, देवघर उपायुक्त विशाल सागर, संथाल परगना आयुक्त ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। इसके बाद महोत्सव में हिस्सा लेने आए कलाकारों ने वहां क्षमा बांध दिया। एक एक करके वहां मौजूद अतिथियों का स्वागत के बाद उनका अभिभाषण हुआ, जिसमें स्थानीय विधायक सुरेश पासवान ने पर्यटन मंत्री से देवघर की विकास और उन्नति के लिए नए मार्ग प्रशस्त करने की मांग की। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष ने ग्रामीण क्षेत्र निवासी के उत्थान के लिए कार्य योजना चलाई जाने की मांग की। दुमका सांसद नलिन सोरेन ने कहा कि देवघर सहित दुमका के बासुकीनाथ धाम तक भक्तों के पैदल मार्ग को अतिशीघ्र बनाया जाए। देवघर उपायुक्त ने कहा कि बैद्यनाथ महोत्सव यहां के नगरवासियों के लिए आयोजित हो रहा है। सरकार के प्रयास से इसे आने वाले दिनों में और बेहतर किया जाएगा। बतौर मुख्य अतिथि राज्य के पर्यटन मंत्री ने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं अपने माता पिता के संचित पुण्य को। इसके चलते बड़े कम अंतराल में 2 बार बाबा की नगरी में शीश को नमन करने का मौका मिला। पहला मौका शिवरात्रि और दूसरा आज बाबा बैजनाथ के नाम पर इस राज्य की महोत्सव का है। बाबा की नगरी में रहने वाले लोग तो भाग्यशाली है। देवघर के लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ईश्वर की आराधना का एक माध्यम संगीत भी है और ईश्वर संगीत के माध्यम से भी अपनी आराधना स्वीकार करते हैं। आज इस मंच पर बाबा की नगरी में संगीत के जो नगीने आएंगे, उन नगीनों को अपने गायन, अपने वादन, अपने कला की प्रस्तुति में पारितोषिक से ज्यादा प्रशंसा की आवश्यकता होती है। पारितोषिक तो सरकार से शायद मिल जाएगा, लेकिन प्रशंसा आप जनों से मिलेगी और आपकी दी हुई इस प्रशंसा से बैजनाथ महोत्सव का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। एक जयकारा लगा दे, बोल दे बाबा बैद्यनाथ की। प्रमंडलीय आयुक्त संथाल परगना क्षेत्र, सभी विशिष्ट अतिथिगण, जनप्रतिनिधि, देवघर शहर के गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के मेरे बंधु, देवघर वासी, झारखंड प्राय होते रहते हैं, बट इस वर्ष सरकार के स्तर से 2 नए आयोजनों को अंजाम दिया जा रहा है। अभी गत 26 फरवरी को भव्य शिव बारात का आयोजन किया गया और उसके पश्चात आज राजकीय बैद्यनाथ महोत्सव 2025 का शुभारंभ सरकार के स्तर से किया जा रहा है। देवघर अपने विशेष इतिहास, सांस्कृतिक एवं कला के लिए जाना जाता है। इसमें मुख्य आयोजन होने से इसको एक नया आयाम मिल रहा है। ये जिला प्रशासन व राज्य सरकार का प्रयास है कि देवघर को एक भव्य टूरिज्म के डेस्टिनेशन के तौर पे विकसित किया जाए, जहां पे जिस प्रकार से अभी पहले से देश विदेश से सैलानी आते हैं, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो और उनको एक नए एक्सपीरियंस को यहाँ जानने का मौका मिले। राज्य सरकार के स्तर से इस आयोजन को करने से ना सिर्फ लोकल कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है, बल्कि देश विदेश के कई जाने माने कलाकार भी अपनी कला को आके इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है इस वर्ष के आयोजन से ना सिर्फ विभिन्न कलाकारों को अपनी प्रतिभा को और उभारने का मौका मिलेगा, बल्कि देवघर में पर्यटन के नए आयाम को छुआ जा सकेगा। आने वाले समय में भी राज्य सरकार के स्तर से विभिन्न योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, उनसे देवघर को एक मुख्य पर्यटन स्थल के तौर पे विकसित किया जाएगा। आप सभी गणमान्य व्यक्तियों के आज के इस उद्घाटन समारोह में पुनः मैं दोबारा आपको पहुंचे हुए हमारे माननीय पर्यटन नगर विकास मंत्री सुदीप सोनू साहब, इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हमारे माननीय नलिन सोरेन साहब, इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए सारठ के विधायक माननीय उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह जी, इस कार्यक्रम में और बहने
सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के बाद पुनः बाबा बैद्यनाथ नगरी में बैद्यनाथ महोत्सव का पुनः शुरुआत हो रहा है। यह पहले भी 10 वर्ष पहले से भी स्टार्ट हुआ था, बीच में बंद हो गया था कोई कारणवश, लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी जो हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री, आज इन्होंने जो पहल किया है पूरे राज्य के लिए, यह काबिले तारीफ है। आप देखते होंगे, जानते होंगे, इस बार का जो बजट पेश हुआ उसमें भी सारे समाज के लिए, सारे जिला का विकास के लिए, सारे विधानसभा क्षेत्र का विकास के लिए, जनता के हित में जो है इन्होंने बनाया। आज सारे लोग काबिले तारीफ इस बार जो है सरकार का, सब लोग जो है बड़ाई कर रहे हैं। क्यों? काम कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ बात नहीं बनाते हैं, काम करते हैं और उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। पूरे आज राज्य का नाम, झारखंड का नाम पूरे देश और दुनिया में है। झारखंड सरकार जो है, हेमंत सोरेन जो है, इस बार जो बनाया है उसमें सारे समाज को लेकर के चल रहे हैं, हर वर्ग को लेकर के चल रहे हैं, सारे लोगों को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए आज जो है हम लोगों का सरकार जो काम कर रहे हैं उसका बड़ाई करने में लोग जो है पीछे नहीं हो रहे हैं। हर जगह बड़ाई सुनिएगा। साथ ही साथ आज जो माननीय कल्पना सोरेन जी, इन्होंने जो जलवा दिखलाने का काम किए हैं वह भी काबिले तारीफ है। इस राज्य के लिए उन्होंने जो है फंड को बचाने का काम किए हैं। आप जानते होंगे कि चुनाव के भी समय में इसके लिए हाजिर हैं। आज हमारे माननीय पर्यटन मंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनसे मेरा आग्रह होगा कि बाबा नगरी जो है पूरे देश और दुनिया में नाम है, इसलिए बाबा नगरी को सजाने का काम निश्चित तौर पर आप करेंगे महोदय। इतना ही नहीं, यहाँ जो है पर्यटक स्थल है, चाहे वो त्रिकुट पहाड़ हो या तपोवन हो, दिगरिया पहाड़ हो, अजय धाम हो, उनासी जलाशय योजना जहां डैम बना हुआ है वहां भी बाहर से सैलानी लोग आते हैं। हम चाहेंगे कि वहां भी जो है विकसित हो, वहां भी जो है सौंदर्यीकरण हो। यही माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन होगा। समय बहुत कम है, माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि बाबा नगरी को ऐसा सजा दीजिए ताकि देश और दुनिया से लोग आवे और यहाँ का नाम लेकर के जाए, झारखंड सरकार का नाम लेकर के जाए, यहाँ का जो है जिला का नाम लेकर के जाए। इतना ही कहकर मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। झारखंड सरकार के माननीय मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू जी, उपस्थित इस क्षेत्र के माननीय विधायक सुरेश पासवान जी, उपस्थित सारक के माननीय विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ जुगना सिंह जी, उपस्थित जिला परिषद के अध्यक्षा और संथाल पड़ा प्रमंडल के आयुक्त माननीय डाडेल जी और इस जिले के नौजवान उपायुक्त और उपस्थित सभी पार्टी के और पदाधिकारी, प्रशासन के सभी लोग, उपस्थित सभी देवघर वासी सबों को सबसे पहले झारखंडी जोहार। आज इस महोत्सव में जो जैसे मुझे मालूम हुआ बहुत दिन पहले हुआ करता था, लेकिन कुछ कारण पर बंद हो गया था और
उसका प्रारंभ आज पुनः हो रहा है। तो हम लोग को, देवघर वासियों को तो खुशी होनी चाहिए कि बाबा नगरी में जो हाल ही में बाबा का ब्याह हुआ और कुछ दिन में सावन के महीने में फिर यहाँ जुटेंगे, तो आप सबों को, इस जगह के रहने वाले हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए कि हम बाबा नगरी के रहने वाले हैं। और यही उद्देश्य के साथ आज ये मनोरंजन के कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ का विकास के संबंध में जो कार्यक्रम रखा गया है ये पूरा होगा। माननीय मुख्यमंत्री ने इसे सोच के साथ कि झारखंड प्रदेश का किस तरह से आगे बढ़े, यहाँ के लोग शिक्षित हों, यहाँ के लोग पर्यटक स्थल बने इस क्षेत्र में, यहाँ के लोग नौकरी पाए, इस उद्देश्य के साथ। और इस बार जो राज बना, राज के जो चलाने वाले हैं सब कोई नौजवान हैं और पूरा उद्देश्य के साथ इस झारखंड राज्य का कैसे विकास होगा इसी सोच के आधार पर यहाँ सावन मेला में आपका जैसे दुमका की ओर बासुकीनाथ है, माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह रहेगा जो भी इसमें कठिनाई चलने वाले लोग, पैदल चलने वाले लोग हैं, उनके लिए अच्छा ढंग से व्यवस्था हो ताकि सही ढंग से बाबा धाम में जल ढाल करके बाबा ये बासुकीनाथ में भी जल डाले, ऐसा व्यवस्था मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय। और इसमें एक बार दुर्घटना हुई थी, अब भी उस समय बाहर थे, लेकिन फोन में ही बताया गया कि यहाँ से कुछ जो घोड़मारा के पास त्रिकुटी पहाड़ में रोपवे चलता है और किसी कारण पर दुर्घटना हो गया और अभी भी बंद पड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जो पर्यटन विभाग से भी आते हैं, मेरा अनुरोध रहेगा इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और अच्छे ढंग से अपने अच्छे तकनीकी ढंग से बने ताकि पुनः पुनरावृत्ति न हो। तो अभी समय ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, अभी जो मंत्रिमंडल बना है और उसका अगुवा जो नेतृत्व करता है नौजवान माननीय हेमंत सोरेन, उसके सोच के आधार पर पूरा विकास का काम होगा, निश्चित होगा। मैं भी उसी के चलते वो जेल में रहते ही इस क्षेत्र का कुछ बात से हम सांसद बने हैं और सबों का हम आशीर्वाद लिए हैं और प्रयास रहेगा कि निश्चित रूप से विकास में हम आगे बढ़ने का काम करेंगे और इस क्षेत्र का कैसे विकास हो इसके लिए भी सोच रहेगी। मैं ज्यादा न करते हुए पुनः बनाए हैं, जो सोच है और जो विचार आपने रखे उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय सांसद दुमका श्री नलिन सोरेन। साथियों, यकीनन हम बाबा की उस अद्भुत नगरी में विराजमान हैं जो बाबा सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है और हम